अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलमधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिलमधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहे अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् यत्कोकिलमधो मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय आत्मार्थी मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी आत्म ध्यान धर्म यज्ञ के 10वें दिवस में प्रवेश कर चुके हैं और धर्म के शुद्ध स्वरूप को आत्मसात कर रहे हैं। धर्म की चर्चा वार्ता स्वाध्याय में चिंतन मनन होता है, लेकिन ध्यान में उसको आत्मसात किया जाता है। 10वें कालिक सूत्र की 63वीं गाथा में आत्म विशुद्धि होने का वर्णन करते हैं। सज्जाए सज्जान रहस्य सज्जायस जान रहस्य ताइणो अपाव भावस् तवे रयस विसुज्जयी जमसी मलम पुरे कड़म समीरियम रूप मलम व जोइना। सज्जाए जान रहस्य स्वाध्याय रूप सध्यान में रत, ताइणो अपनी और पर की रक्षा करने वाले, अपाव भावस पाप से रहित भाव वाले, तवे तब के विषय में पूर्ण रूपेण रहस्य रत सी इस पूर्व गुण विशिष्ट साधु को जम जो पूरे कड़म पूर्व जन्मकृत मलम कर्म मल है वह जोइना अग्नि द्वारा समीरियम तपाए हुए रूपमलवम रूप्य मल के समान विशुद्धई विशुद्ध हो जाता है। स्वाध्याय रूप सध्यान में रत। अब स्वाध्याय और ध्यान का क्या संबंध है हमको समझना है। बिना स्वाध्याय के यानी स्व का जिसको अध्ययन नहीं, यानी जड़ और जीव का जिसको भेद ज्ञान नहीं है, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न है, उसके बिना जिसको ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति कौन सा ध्यान करता है? आर्त और रौद्र ध्यान करता है। ध्यान तो वो बहुत करता है, अनादिकाल से ध्यान ही करता आ रहा है, बिना ध्यान के कभी रहता ही नहीं। लेकिन स्व का ज्ञान नहीं होने से, स्व और पर का भेद ज्ञान नहीं होने से उसका सारा ध्यान पहला दूसरा ध्यान अप ध्यान है, जिसको भगवान ने हे बताया। लेकिन जब भगवान की वाणी से, श्रुत ज्ञान से, स्वमति से, जैसे आचार्य भगवान फरमा रहे हैं, स्वमति से या तीर्थंकरों की वाणी से या आत्मज्ञानी सदगुरु के सानिध्य में जब वो जड़ और जीव का भेद ज्ञाता बन जाता है और उस भेद ज्ञान के बाद जो ध्यान करता है वो ध्यान शुक्ल ध्यान की ओर ले जाता है, धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर। उसके बिना न धर्म ध्यान है न शुक्ल ध्यान है। तो स्वाध्याय के बाद ध्यान लिया। स्वाध्याय पहले क्यों लिया? कि स्व और पर का भेद जब तक नहीं है तब तक मिथ्यात्व में ही। इसलिए मिथ्यात्व और सम्यक्त आपको ध्यान शिविर के दरमियान और अरिहंत वाणी पहले क्यों सुनाई जाती है? कि उसमें आपके शुरुआत की वाणी में मिथ्यात्व के संस्कार को तोड़े जाते हैं। अब मिथ्यात्व और सम्यक के बीच जंग चल रही है। अनादिकाल से मिथ्यात्व हमारे ऊपर हावी था और जहां चाहिए था वो 4 गति 84 लाख जीवन में हमको भ्रमण करा रहा था। हम क्रिया तो खूब कर रहे थे, ऐसी नहीं कि हमने इसी भाव में पंचम आर्य में संयम लिया, चतुर्थ आर्य में भी हमने संयम खूब लिया, खूब अरिहंत वाणी सुनी, पर क्या किया?
खाली क्रिया करके तृप्त हो गए, आत्मा तक नहीं पहुंचे। आत्मा को आत्मा में स्थित करने के कार्य के बिना भगवान कहते हैं मुक्ति किसी और विधि से हो ही नहीं सकती। हम क्या करते हैं, आत्मा के बारे में सुनते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, प्रवचन देते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, पर जीने का समय आता है तब हम उसको पेंडिंग डाल देते हैं और क्रिया करके तृप्त हो जाते हैं। तो यहां पर स्वाध्याय के बाद ध्यान बताया कि स्वाध्याय करते करते जैसे ही स्व का चिंतन की गहराई जाती है और फिर चिंतन भी छूट जाता है और जीव जीव में स्थिर हो जाता है, तब वो सुध्यान शुक्ल ध्यान बन जाता है और शुक्ल ध्यान में कर्म क्षीण होते हैं। कैसे, इसमें उपमा देके बताया। जगत जीव संरक्षक, स्वाध्याय रूप सध्यान में रत जगत जीव संरक्षक एवं पाप कालिमा रहित विशुद्ध भाव वाले साधु। साधु की उपमा देके समझाया। साधु कैसा है, पूरे जगत जीवों की रक्षा करने वाला, यानी 6 काय के जीवों की रक्षा करने वाले को साधु कहा। षट काय रक्षक है ना। तो 6 काय में ही पूरा लोक आ गया। संपूर्ण लोक कहाँ कहाँ पर है, जहाँ पर जीव है। 4 गति 84 लाख जीवों के जीव जो भ्रमण कर रहे हैं, इस लोक में भ्रमण कर रहे हैं। और जो 6 काय का जीव का रक्षक है, वो पूरे जगत के जीवों की रक्षा करने वाला है, क्योंकि अपनी तरफ से किसी भी जीव को वो कष्ट देता नहीं और सारे जो उसके सत्संग में आते हैं उनको 6 काय के जीवों की रक्षा का विधि बताता है। तो स्वयं भी रक्षा कर रहे हैं और उसके संग में जो आते हैं उनको सब कुछ कहाँ कहाँ जीव हैं और उनकी कैसे रक्षा करनी। जगत जीव संरक्षक एवं पाप कालिमा रहित। अब पाप कालिमा क्या है, पाप को कालिमा की उपमा दी है। ऐसे किसी के मुंह पे कालिक पोत तो कैसा हो जाता है वो, है ना। ऐसे हमारे ऊपर पाप की कालिमा लगी हुई थी अनादि काल से। साधु ने साधना करके अपनी पाप कालिमा को हटा दिया और पुण्य का त्याग करके केवल आत्मा को आत्मा में हित में लगा हुआ है। नवीन पाप कर्मों को करता नहीं और पूर्व के पाप कर्मों को 12 प्रकार के तपों से स्वाध्याय और ध्यान की अग्नि में उन पाप कर्म की कालिमाओं को जलाते जा रहा है, क्षय करते जा रहा है, क्षीण करते जा रहा है। पाप कौन से हैं, जब जब हम विभाव में जाकर किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाते हैं। और सबसे ज्यादा कष्ट हम किसको पहुंचाते हैं, अपनी ही आत्मा को। जितना हमने अपनी आत्मा को कष्ट दिया उतना शायद किसी और को कष्ट नहीं दिया। बोलो, अनादिकाल से अपनी आत्मा को 4 गति 84 लाख जीवन में रुलाने वाला, घुमाने वाला, फिराने वाला कौन है? कोई दूसरा है? कोई बाहर से किसी व्यक्ति ने आके आपको घुमा रहा है? आपके कर्मों के बंधन कोई दूसरा कर सकता है? हमने ही अज्ञान दशा में, विभाव दशा में, इस पुद्गल के चिंतन में, इस पुद्गल को साता पहुंचाने के लिए कितने प्रकार के पाप कर रहे हैं? 18 तो गिनती के हैं, मोटे मोटे समझा दिए। बाकी जब जब आप विभाव में होते हैं, आत्मा का भान चूकते हैं, जब जब आत्मा का भान चूकते हैं, हर समय आप पाप कर्म का बंधन कर रहे हैं। और वो कौन सा पाप? भगवान ने फरमाया एक पाप सबके जड़ है और सबसे बड़ा है। कौन सा? मिथ्या दर्शन शल्य, 18वां पाप। ये सब पापों का गुरु है। और ये एक पाप चला गया तो बाकी के सारे 17 पाप ये देह करता है, जीव नहीं करता। क्योंकि जब तक अपने बारे में संशय है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, ये मानता ही नहीं है, वो व्यक्ति 24 घंटे आत्मा को विभाव में ले जाकर आत्मा पे कर्म बंधन कर रहा है। चाहे वो कोई क्रिया करे या न करे, क्रिया से बंध नहीं हो रहे, बंधन जो हो रहे आपके विभाव से हो रहे। स्वभाव में निर्जरा, विभाव में बंध। हम क्या करते? क्रिया को रोकने की कोशिश करते। क्रियाओं की लिमिट है, क्रियाओं की लिमिटेशन है, पर विभाव की कोई लिमिट नहीं है। विभाव 24 घंटे, जब जब आप स्व में नहीं है तब तब विभाव में है।
जब जब आप स्व का चिंतन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब पर का चिंतन चल रहा है, पुद्गल का चिंतन चल रहा है, पर को पीड़ा पहुंचाई जा रही है, और स्व को लगे बिना, स्व उसके साथ जुड़े नहीं, तो इस पर में क्या ताकत है? स्व इस शरीर के साथ न जुड़े, मन के साथ न जुड़े, वचन के साथ न जुड़े, काय के साथ न जुड़े, तो इस पर शरीर में कोई ताकत है क्या? जैसे ही स्व को अलग कर दो, इसकी ताकत क्षीण हो जाती है। भेद ज्ञान यही तो सिखा रहा है, और क्या सिखा रहा है? स्व और पर का भेद कर दो, स्व को अपने में ले आओ, पर को पड़ा रहने दो। पर अपने कार्बन शरीर के अनुसार वो चार्जिंग खिलौना है। किसी फोन को आप चार्ज करके रख दो, यूज करो या नहीं करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में क्या हो जाएगी उसकी बैटरी। ऐसे ही आप अपने नया कर्म बांधो या न बांधो, अपनी आत्मा को अलग करके इसको अलग छोड़ दो। उदय कर्म के दिन ये थोड़ी क्रियाएं करेगा, करते 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 जब नया चार्जिंग नहीं होगा तो पुरानी चार्जिंग कितनी टिकेगी? नया चार्जिंग क्या है? नया कर्म का बंध। पुरानी चार्जिंग क्या है? भूतकाल के बांधे हुए सारे कार्बन शरीर के ऊपर बांधे हुए कर्म, अनादिकाल के और अभी इस भव में। जब जब आप मिथ्यात्व में थे, विभाव में थे, बेहोशी में थे, पर चिंतन में थे, पुद्गल के चिंतन में थे, तब तब आपने जो कर्म बांधे और उसके साथ आत्मा जुड़ जाने से वो बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे। अब ज्ञान स्वाध्याय का फायदा क्या है? स्वाध्याय में आपने जाना जड़ और जीव का भेद करो, ध्यान में जाके उसका अनुभव किया कि जीव अलग रह करके भी 24 घंटे आनंद में रह सकता है, जड़ अपनी खिलौने के हिसाब से क्रिया करता रहेगा, और जिस दिन उसकी चार्जिंग पूरी हो जाएगी, जड़ अपने आप स्थिर हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और जड़ खाली हो गया और जीव के हाथ में लगाम है जड़ की, तो अब जड़ से का उपयोग कर्म काटने में करेगा कि बांधने में करेगा? साधु और संसारी में अंतर क्या है? साधु के पास 5 इंद्रियों, 6 मन के ऊपर लगाम लगाई हुई है, 5 महाव्रत के माध्यम से उसने संयम में अपने आप को अधिष्ठित किया है। इस शरीर, इंद्रियां और मन को वश में रख करके आत्मा में स्थित होकर के बाह्य और आभ्यंतर तप के द्वारा पुराने कर्मों की तो धुनाई करता है। जैसे रुई को धुनते ना, ऐसे वो कर्मों की धुनाई करता है और 24 घंटे सामायिक में यानी आनंद में रहता है, शांति में रहता है, सुख में रहता है। कैसा भी उपसर्ग आए, परिचय आए, पहले दिन ही दीक्षा लेने के पहले कह दिया कि उपसर्ग आएंगे, परिचय आएंगे। उपसर्ग 3 प्रकार से आते हैं, परिचय 22 प्रकार के बता दिए। परिचय वातावरण से, मौसम से, भूख प्यास से, प्रतिकूलताओं से आएंगे, परिचय सहज आएंगे, और उपसर्ग 3 के द्वारा आएंगे। कौन कौन से? बोलो शमेश मुनि जी। 3 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन से? देवकृत, मनुष्यकृत और तिर्यंशकृत। देवताओं के माध्यम से आ सकता है, कोई वाणव्यंतर, कोई देव, कोई भूतकाल से, कोई आपका ऐसा कहीं से राग है, कहीं से द्वेष है, और कहीं आप उसकी हवा में आ गए, उसके निमित्त बन गए, तो उसके द्वारा उपसर्ग आ सकता है। कोई मनुष्य आपसे द्वेष भाव रखता है और कोई संयोग ऐसा बना कि आपको उसके निमित्त से उपसर्ग आ जाए। ऐसे कोई तिर्यंश जानवर, कहीं आप बैठे हो, ध्यान में हो, एकांत में हो, रात्रि में सोए हुए हो, कहीं से भी कोई जानवर आया और काट के चला जाए, तो ये 3 प्रकार के उपसर्ग और 22 प्रकार के परिचय, इन सब को जीतता है। ये उदय कर्म के दिन आए, मैं अपने स्वभाव में रहूंगा। निमित्त सब निर्दोष है, चाहे मनुष्य से आ रहा है, देव से आ रहा है, तिरंज से आ रहा है, किसी निमित्त का कोई दोष नहीं है। उदय कर्म मेरा है, कोई निमित्त आया है, मैं स्वभाव में रह के इस कर्म को क्या कर दूंगा? क्षय कर दूंगा। और संसारी होता तो क्या करता है? पहले निमित्त से मंगा लेता है ना, उस निमित्त को पहले ठीक कर दूं। अपने को ठीक करने की उसको ये चिंता नहीं है कि मैं विभाव में जाकर के मेरा पुराना कर्म था, तो तिरंज तो बेचारा निमित्त बना, उसका क्या दोष? उसको मैंने कहीं हिल गया हूँगा, उसको भय लगा होगा। सांप कभी आपको काटता नहीं है, सांप अपने रास्ते जा रहा आ रहा है, कभी किसी को होकर के काटता नहीं है, बोली रात को आके फन बजा कर बाजू में बैठ जाता है। हमारे बुजुर्ग बताते थे कि रात को हम सोए हुए हैं, बाजू में आकर के सांप बैठा हुआ था, कुछ नहीं किया उसने। जैसे हमको आंख खुली तो हम भयभीत हुए, वो भयभीत नहीं था। फिर हम उठे, प्रकाश किया और उसको पकड़ करके कहीं छोड़ के आए। लेकिन जानवर कभी भी जब तक उसके ऊपर कोई वार नहीं करे, वो आपको तकलीफ नहीं देता, चाहे वो शेर भी क्यों ना हो।
जब आप उससे भयभीत होते हो और वो आपसे भयभीत नहीं, तो वो अपने रास्ते जा रहा है, अपने रास्ते जा रहे हो। आपको कोई जानवर आपको तकलीफ मिलता है, या तो भूखा होता है तो अपने भोजन की शिकार में जाता है, अन्यथा वो किसी को कोई तकलीफ। ऐसे ही जब हमारा कोई कर्म का उदय आता है तो सामने वाला निमित्त बन जाता है। अब उस निमित्त का क्या दोष है? कर्म तुम्हारा आया, काटना तुमको था, कोई तो निमित्त बन नहीं था। तो साधु क्या करता है? आने वाले निमित्त को निर्दोष मानकर अपने उदय कर्म को स्वीकार करता है और जीव में स्थित रहकर के उसको क्या कर देता है? क्षय करता है। इसलिए कहा पाप कालिमा से रहित जगत जीव रक्षक, विशुद्ध भाव वाले। साधु की उपमा दी है, विशुद्ध भाव। एक शुद्ध ही नहीं लिखा, विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध भाव। भाव कितने प्रकार के हैं? बोलो मुनि जी, बताओ छोटे मुनि जी, भाव कितने प्रकार के हैं? पढ़ाई कर रहे हो ना भाई? परीक्षा मेरी क्लास चलती रहेगी सबके साथ, केवल इनकी क्लास नहीं है। तुम्हारा ये स्वाध्याय की क्लास है। अभी शिविर चल रहा है इसलिए हमने ऊपर बिठा दिया, नहीं तो सामने बिठा था। 3 भाव कौन कौन से? शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, है ना। और यहाँ पे और विशेष उपसर्ग लगा दिया, विशुद्ध भाव। शुभ अशुभ। शुभ क्या है? शुभम, बोलो शुभ मुनि जी। शुभम पुण्यम और अशुभम पापम। पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ। अब सामान्य व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति शुभ और अशुभ को ही धर्म अधर्म समझता है। वो समझता है शुभ कर लिया तो पुण्य कर लिया तो मैं धार्मिक, अशुभ कर गया तो मैं पाप। नहीं, ये दोनों भी कर्म है। शुभ भी कर्म है, अशुभ भी कर्म है। एक पुण्य है, एक पाप है। एक से साता मिलेगी उदय कर्म आने पर, एक पे असाता मिलेगी। पुण्य कर्म का उदय आया तो आपको यहाँ पे धर्म ध्यान सुनने को मिल रहा है। उस पुण्यानुबंधी पुण्य, कहीं किसी भव में आपने पुण्यानुबंधी पुण्य किया। पुण्यानुबंधी पुण्य कौन सा है? सही तरीके से विधि पूर्वक कोई भी क्रिया करनी। जैसे आप सामायिक कर रहे, विधि पूर्वक कर रहे, साधु को आहार बेरा रहे, विधि पूर्वक बेरा रहे, और बदले में कोई कामना नहीं, बदले में कोई कामना नहीं। शुद्ध वितराग विधि जो भगवान ने बताए उस विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं और जड़ जीव का भेद ज्ञान नहीं है, तो वहां पे पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। और जड़ जीव का भेद ज्ञान के साथ करते हैं तो वो निर्जरा का कारण बनता है। तो अधिकांश निर्जरा और अल्प पुण्य, और नहीं तो पुण्यानुबंधी पुण्य मिलता है तो बदले में वापस आपको संवर निर्जरा की साधना मिलती है, कोई देने वाला मिलता है, आपके भाव बनते हैं। एक है सामान्य पुण्य, पैसा कमाया और पुण्य किया और बदले में नाम की आकांक्षा की कि मैंने इतना किया तो मुझे इसके बदले में कहीं तो भी धन्यवाद मिले, नाम मिले, कोई प्लेट लग जाए, कुछ हो जाए, समाज में मेरी स्थिति बन जाए, ये अपेक्षा से दिया। उस पुण्य से आपको फल आने के समय साता तो मिलेगी, साधन तो मिलेंगे, अनुकूल साधन मिलेंगे उस पुण्य के फल से, लेकिन धर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। अब उन सुविधा के साधन और वो अर्थ मिला है, हो सकता है उसका प्रयोग आप वापस आरंभ समारंभ में कर सकते हो। जैसे भगवान ने कल बताया कि शादी ब्याह में आरंभ समारंभ कर रहे हैं, बिल्डिंगें बनाने में आरंभ समारंभ कर रहे हैं, कहीं ऐसी जगहों पे खर्च कर रहे हैं जहाँ पे पैसा तो खूब लग रहा है और बदले में कर्म मिल रहे हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय से आपको धर्म के साधन मिलते हैं, संयोग मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं, अरिहंत वाणी प्रत्यक्ष इस पंचम आर्य में मिल रही है। तो किस कारण मिल रही है? कि वो पुण्यानुबंधी पुण्य की कतारें लगी। तो यहाँ पे चौथे आर्य में की वाणी पंचम आर्य में आपको जहाँ असंभव है, आश्चर्य है, भगवान कहते हैं कभी ऐसा आश्चर्य हुआ नहीं, वो आश्चर्य इस काल में हुआ है कि चतुर्थ आर्य की वाणी यहाँ पर प्रत्यक्ष आ रही है। और वो साधक भाग्यवान है जिनको उसमें बैठ कर साधना करने को अवसर मिल रहा है। स्वाध्याय करने वाले तो 18,000 साधु इतने जगह जगह पर चातुर्मास है, सब जगह स्वाध्याय चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है। हजारों लोग बड़े बड़े पंडाल लगा करके सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान करने वाले कितने लोग मिलेंगे? गिनती के। और वहां पे अभी किसी चातुर्मास स्तर पे जाके बोलो आपको ध्यान शिविर लगाना है, अभी तो प्रवचन का समय है, ऐसा है, भीड़ आ रही है, दर्शनार्थी आ रहे हैं, ऐसे आ रहे, कैसे लग सकता है? यानी कि चातुर्मास भीड़ और दर्शनार्थियों के लिए हो गया, स्वाध्याय ध्यान के लिए गौण हो गया। प्रवचन अच्छी तरह से हो जाए, सुन लिया और बैठ कर झाड़ लिया, कंप्लीट हो गया। नहीं, स्वाध्याय के बाद अगली स्टेप किसकी है? ध्यान की है। स्वाध्याय सुनो और उसके बाद एक पहर ध्यान करो।
पहले पहर स्वाध्याय, दूसरे पहर ध्यान, फिर तीसरे पहर स्वाध्याय, तीसरे पहर आहार, चौथे पहर फिर स्वाध्याय, फिर रात्रि में फिर एक पहर का ध्यान। 6 घंटे का ध्यान अरिहंत परमात्मा ने फरमाया प्रत्येक साधु को लिए, और प्रत्येक श्रावक को कहा 2 सामयिक ध्यान की करो, 2 सामयिक सुबह शाम, जिसमें तुम्हारे रिचार्ज हो जाएगा। फिर 24 घंटे घर में रहते हुए भी जागरूकता पूर्वक भेद ज्ञान के साथ काम करोगे, जहां पे बंधन नहीं होगा। और तुमने सामयिक करी नहीं, साधना की नहीं, और सुबह उठने से गाड़ी के बैल की तरह चालू हो गए और रात को 12 बजे तक वही करते रहे, तो रात को नींद में भी वही होगा और कार्बन शरीर तुम्हारे ऊपर चढ़ता ही चला जाएगा। और सबसे ज़्यादा हिंसा हम अपने जीव पे करेंगे। किस पे कर रहे हैं? बात हमारी इसी से शुरू हुई थी ना, कि सबसे ज़्यादा पाप हमने अपने जीव के ऊपर किए। अपने ही जीव को 4 गति 84 लाख जीवों में अनादिकाल से हम घुमा रहे हैं। और अरिहंत वाणी से, स्वाध्याय से हमको बोध होता है कि मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। और उसके बाद उन्होंने जो विधि बताई है उसका प्रयोग करें। सुन लें, सुना लें, पढ़ ले, पढ़ा ले, पर प्रयोग ना करें तो कोई ना तो क्षयिक संकेती हो सकता है, ना केवल ज्ञानी हो सकता है, ना तीर्थंकर। जितने भी अनंत सिद्ध हुए, कितने सिद्ध हुए? अनंत केवली हो गए, अनंत सिद्ध हो गए, सभी ने यही रास्ता पकड़ा। या तो जाति स्मरण ज्ञान से पूर्व काल के जो तीर्थंकर जितने भी आते हैं, पिछले भाव में क्षयिक संकेत लेके आते हैं, तो यहाँ जन्म से ही उनको आत्मबोध होता है। क्षयिक संकेत वाले को आत्मबोध लेने के लिए किसी और के पास जाना नहीं पड़ता, खुद ही भीतर से जागरूक हो जाता है। तो कोई तीर्थंकर किसी और को गुरु बनाने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कभी प्रश्न उठा? भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर के समय सिर्फ 250 साल का अंतर है, बाकी में तो लंबा कालखंड है। सबसे कम कालखंड किनका है? क्या 250 साल में पूरा तीर्थ विच्छेद हो गया? केसी श्रमण गौतम स्वामी का संवाद आता है उत्तराधर्म सूत्र में, मिलते हैं, चर्चा करते हैं, ये आपका वेश ऐसा, हमारा वेश ऐसा क्यों, ये क्यों, सब प्रश्नोत्तर करते हैं। मतलब भगवान महावीर तो उससे पहले हो गए। केसी श्रमण और गौतम का तो भगवान महावीर के बाद संवाद हुआ। लेकिन जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जितने भी प्रत्येक बुद्ध होते हैं, स्वयं बुद्ध होते हैं, ये पिछले जन्मों में क्षयिक संकेती बन करके आते हैं और यहाँ कोई निमित्त बनता है और जाग जाते हैं। कोई निमित्त मिलता है और जाग जाते हैं। और भगवान महावीर ने सबसे पहले किसको निमित्त बनाया? गर्भ में आते ही अपनी माँ को निमित्त बनाया। किसको निमित्त बनाया? कि माँ को मेरे प्रति कितना मोह है, चेक कर लो। तो पांव सिकोड़ लिए। क्या कर लिए? पांव सिकोड़ लिए। तो माँ तो घबरा गई। भगवान ने तो सोचा था कि मैं यहीं से अपना कौशक चालू कर दूं ताकि मेरा ये समय भी वेस्ट न जाए, क्योंकि जो क्षयिक संकेती होता है उसको गर्भ में ही बोध होता है। वो गर्भ में भी शुक्ल ध्यान में रहता है और गर्भ से बाहर निकलने के बाद भी शुक्ल ध्यान ही रहता है। हम उसके साथ बचपना करते हैं, लेकिन वो अपने में मस्त रहता है। और एक समय आने के ऊपर वो आगे बढ़ते बढ़ते घर में रहता है। पर कैसे रहता है? भगवान महावीर कैसे रहे घर में? अलिप्त, लेपायमान नहीं थे, किसी भी संसार में लिप्त नहीं थे। ना माँ, कहने को कहते हैं कि माता पिता थे तब तक उनको दुख नहीं हो इसलिए नहीं किया, वो व्यवहार की बात है। निश्चय नहीं में तो उनको बोध था और वहां पे रह करके वो निर्लेप रहे। माँ के गर्भ में आने के बाद उन्होंने अपने अंगों को सिकोड़ा तो उसने देखा अभी माँ मोह में पड़ी हुई है और ज़्यादा दुखी हो जाएगी, तो उसकी खुशी के लिए हिला दिया, नहीं तो वो तो कौशक में चले गए थे, है ना। और उस ध्यान स्थिति में, शुक्ल ध्यान की स्थिति में रहते थे। घर में आके भी शुक्ल ध्यान में रहे। 28 साल के अंदर कहीं पर भी वर्णन आता है क्या वो किसी राज कार्य में, किसी परिवार के फंक्शन में, कहीं पर भी वो आसक्त थे? निरासक्त। कहीं पर भी भगवान महावीर का जीव किसी कार्य में दखल अंदाजी नहीं करता। हम कितने करते हैं? तो हमारे कर्म बंधेंगे कि क्षय होंगे? और ये हम अपनी आत्मा के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं कि दूसरे पे कर रहे हैं? निमित्त भले कोई बने, किसी भी निमित्त से हम कर्म बंधन कर रहे हैं। निमित्त चाहे परिवार को बनाए, कि दुकान को बनाए, कि समाज को बनाए, कि पड़ोसी को बनाए, कि शरीर को बनाए, किसी भी निमित्त से हम विवाह में जा रहे हैं तो हम अपनी आत्मा पे क्या कर रहे हैं?
कर्म बंधन कर रहे हैं, अपनी आत्मा के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, कर्म को बंधन। बाकी की चर्चा यथा समय आचार्य